नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे तो आपका खर्चा खुद पर बढ़ेगा। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 25 अगस्त से आपके लिए फेवरेबल समय है और दवाई बीमारी संबंधित भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहां पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, गुरु की दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में ही पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो शनिदेव और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो वाणी सोच समझ करके बोलिए। कोई भी बात किसी से करना है बहुत ही सोच समझ करके अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आप थोड़ा बहुत सोच समझ के तो बोलेंगे, तब भी आपको एकदम अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, बहुत ही सोच समझ के बोलना है। और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो देखिए दूसरा भाव होता है कुटुंब का। परिवार के लोग को थोड़ा सा क्रोध ज्यादा आ सकता है, एग्रेसिव वे रह सकते हैं, मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव और विवाद से बचे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके मनमुटाव ज्यादा होने की संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो मनमुटाव से बचें और विवाद भी आपका 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक हो सकता है, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो चीजों को आप बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। देखिए, एक तरफ आपके धन हानि के योग बन रहे हैं 12 जुलाई से 25 अगस्त तक, दूसरे तरफ अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और शनिदेव की दृष्टि भी देखिए आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, वक्री शनि की दृष्टि रह रही है। तो सेविंग्स को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी आ सकती हैं, यानी कि आपका सेविंग्स कहीं ना कहीं खर्च हो सकता है। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे तो आपके परिवार के लोग जो होते हैं ना, वे आपके लिए लकी रहेंगे और आपका सेविंग्स करने में आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, गुरुदेव जो आपके तीसरे भाव के स्वामी है ना, आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पराक्रम में कमी लाएंगे, जो आपका हिम्मत है, हिम्मत में आपके कमी लाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से और पूरे अगस्त के महीना में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पर आप में कभी कभी पराक्रम की कमी आप महसूस करेंगे। आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से। तो 12 जुलाई से आपके छोटे भाई बहन जो है उनको थोड़ा क्रोध आ सकता है, पड़ोसी को थोड़ा क्रोध आ सकता है, छोटे भाई बहन और पड़ोसी से थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो विवाद से बचें। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से, तो माता को क्रोध ज्यादा आएगा, माता थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकती है। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ रही है, तो माता के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे आपके बच्चों का सुख भी आपको अच्छा मिल रहा है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध का भी आपको अच्छा सुख मिल रहा है।
पांचवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनिदेव आपके पांचवें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे। और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव आपके पांचवें भाव में वक्री हो रहे हैं और शनिदेव यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, तो उनका काम अच्छा चलेगा। हालांकि वे जैसा इनकम एक्सपेक्ट करेंगे उनको वैसा इनकम नहीं मिलेगा, पर उनका काम में बढ़ोतरी होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति 17 जनवरी 2023 से हो रही होगी और वे पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे होंगे और आपके बच्चों के साथ आपके संबंध भी अच्छे रह रहे होंगे। और अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रह रहे होंगे। साधना आप कर रहे होंगे तो साधना भी आपके लिए फलदायी रह रही होगी। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से। देखिए, यहाँ पे राहु जो आपके 30 अक्टूबर से विराजमान हुए ना आपके छठवें भाव में, ये बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर आप नाश कर रहे होंगे। कोई कोर्ट कचहरी का अगर मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिला होगा। छोटी मोटी बीमारियां हो रही होंगी, उसमें भी आपको सुधार देखने मिल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग गुरु द्वारा भी बन रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ तो आपके राहु आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश कर रहे हैं और यहाँ पे आपके गुरुदेव भी शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपके नाश कर रहे हैं। कोई कानूनी मामला चल रहा है, उसमें भी आपके फेवर में आने की संभावनाएं बना रहे गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिल रहा होगा। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है और आपके सातवें भाव में शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक। देखिए, जो भी लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके संबंध में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिलेगा। बहुत ही समझदारी और डिप्लोमेटिकली से पीरियड आपको निकालना है। मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके कारण आपका पार्टनरशिप टूट सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। और आपकी स्पाउस जो है, स्पाउस के साथ भी आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक विराजमान हो रहे हैं। आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके स्पाउस द्वारा आप 26 अगस्त से अगर आप काम करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को भेज दीजिए काम करने के लिए, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। कहीं कोई काम आपका ऐसा फंस रहा है जिसमें कि आपको सुझाव लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार का आप सुझाव लेंगे तो भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है 26 अगस्त से। 26 अगस्त से आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनका सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कि आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई तीर्थ यात्रा पे भी जाए 26 अगस्त से। आठवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं तो अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल भी बैठे हुए तो आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं, पर यहाँ पे आपके अचानक धन हानि के भी योग बना रहे हैं। देखिए, गुरु मंगल दोनों साथ में है और आपके दूसरे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। आपके कोष के लिए गुरुदेव तो शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत सेविंग्स में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपके आमदनी पे आपका फोकस रहेगा, पर आपकी आमदनी में रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम आपको नहीं मिलेगा। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 25 अगस्त से। तो यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे। देखिए, प्रदेश गमन अगर आप करने का प्रयास करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका खर्चा होगा और आपके जाने के योग भी बन रहे हैं, पर थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल 26 अगस्त से विराजमान होंगे और आपके नवम भाव के स्वामी जो है वे आपके 11वें भाव में विराजमान है।
देखिए, नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके चंद्रमा जो विराजमान है, आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो नसीब से आपका काम बढ़ेगा और आपके काम में आपको यश भी मिलेगा। जो भी लोग पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके काम में लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और जो मंगल विराजमान हो रहे हैं, वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 26 अगस्त से सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होने वाला है। नसीब आपका सेविंग्स करने में आपका साथ देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्पाउस या भागीदार होते हैं, वे भी आपके लिए लकी साबित होने वाले हैं। यानी कि आपके स्पाउस या भागीदार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप अगर उनको कोई काम आपका फंस रहा है और भेज रहे हैं काम करने के लिए, तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है इनकम को लेकर के। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके इनकम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेगी, पर आपका नसीब आपका साथ देगा। और अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक संस्था चला रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए बुध वक्री हो रहे हैं 22 अगस्त से, और 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक बुध आपके दशम भाव में ही वक्री भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट अच्छे मिलने वाला है 22 अगस्त से। बॉस और पिता से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। यानी कि आप काम में मेहनत कीजिए, आपका भाग्य साथ देगा। पर अगर आप मेहनत काम में नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका नहीं साथ देगा। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी आएगा। दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 22 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं। और आपके दशम भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो 16 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर आप कोई सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि कोई सरकारी टेंडर भरना या फिर कोई भी सरकार संबंधित अगर आप काम करने का प्रयास करें, तो यहाँ पे आपका काम निश्चित तौर पर सूर्यदेव कराएंगे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, वे आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में 22 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। पर आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपका खर्च भी बढ़ेगा। ऑफिस पे आपका खर्च बढ़ेगा। बॉस और पिता को लेकर आपके खर्च बढ़ेंगे 22 अगस्त से। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है बहुत दिन से, जो पैसे के थ्रू होना है, तो ये जो समय है ना 22 अगस्त से, इस समय आप प्रयास कीजिए, आपका वो काम भी हो जाएगा। और जब चंद्रमा, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, 3, 4, 30 और 31 तारीख को विराजमान होंगे, तो आपके काम को लेकर के आप मेहनती रहेंगे। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और सूर्य 16 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र आपके लग्न और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ आपका इनकम के प्रति फोकस रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आमदनी के लेकर के थोड़ी बहुत अड़चनों का आपका सामना करना पड़ेगा। कहीं से आपको पैसा निकालना है, तो जिस ऑफिस में भी आपका पैसा फंसा हुआ है ना, वहां पे कोई लेडीज अगर है, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, वे आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ बुध चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य से आपका इनकम बढ़ा रहे हैं। वहीं आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, जो पैसे दे करके ही होने वाला है। तो यहाँ पे 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा इनकम आपको नहीं मिल पा रहा है। इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां आपके उत्पन्न हो रही हैं। जो लोग जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 11वें भाव में। तो आपको एग्रेसिव नहीं होना है पैसा निकालने को। पैसा बहुत ही एकदम आराम से निकालिए, सोच समझ के निकालिए। लेडीज का अगर आप मदद ले रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सूर्य आपके 11वें भाव में जब 16 अगस्त को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे अपने राशि में ही सूर्य विराजमान हो रहे हैं। तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं सूर्यदेव 16 अगस्त से।
कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे, पहचान वाले लोगों से लाभ कराएंगे। कोई दोस्त आपका काम करने में मदद कर रहा है पर आपका काम नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे उनसे भी आपके लाभ होंगे। और यहाँ पे देखिए, जब सूर्य आपके विराजमान हो रहे हैं ना, आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप सरकार द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको इनकम 16 अगस्त से निश्चित तौर पर मिलेगा। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान होंगे। मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 1 मई 2024 से पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपका खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। केतु आपके 12वें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो आपके खर्चों का हिसाब रखना आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। और शुक्र देखिए आपके 12वें भाव में जब 25 अगस्त को विराजमान होंगे तो यहाँ पे शुक्र द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आपके खर्चे आप कम करने का प्रयास करेंगे 25 अगस्त से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है 1 मई 2024 से, तो आपको खर्चों पे थोड़ा ध्यान से रखने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ पे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ रहे हैं। लेडीज को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा 25 अगस्त से। और मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए, कोशिश कीजिए खर्च कम करने का, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके दवाई बीमारी संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है। विदेश जाने का आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है। हालांकि देखिए, थोड़ी बहुत आपके काम में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा, पर यहाँ पे आपके विदेश जाने के योग बने हुए हैं। और अगर किसी के साथ आपका विवाद भी हो रहा है ना, तो विवाद को कानूनी मामले तक नहीं पहुंचने दें, खासकर 26 अगस्त से। कानूनी मामलों से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने एंड से ही चीजों को सॉल्व कर लें इनिशियल स्टेज पे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 से 21 तारीख, 28 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 10 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण की पूजा नियम पूर्वक करनी है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।